बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा वीरेंद्र शासन करते थे। राजा न्यायप्रिय थे, पर एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। उसके राज्य की सीमा पर एक पुरानी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ जंगल की आत्मा रहती है। लोगों ने कई बार अजीब रोशनी, आग की लपटें और अनजानी आवाजें सुनी थी और देखी थी। एक दिन अचानक ही राज्य का सबसे पुराना बरगद का पेड़ सूख गया। लोग डर गए, जंगल के जानवर भागने लगे, नदी का जल भी एक रात में कम हो गया। यह सब किसी सामान्य घटना जैसा नहीं था। राजा ने सोचा, राज्य की शांति के लिए मुझे खुद गुफा का रहस्य जानना होगा। ऐसा सोच राजा गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा के पास पहुंचते ही जैसे ही वह अंदर गया, ठंडी हवा में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। लपटें अपने आप जल उठी, जबकि वहां कोई आग जलाने वाला नहीं था। राजा चौंक गया। उसी समय गुफा की अंधेरी छत से एक हरा रंग का तोता उड़कर नीचे आया। पर यह साधारण तोता नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह कुछ जानता हो। तोते ने मानो राजा को इशारा किया और गुफा के अंदर की गहराई में उड़ गया। राजा ने साहस किया और तोते का पीछा किया। कुछ ही देर के बाद राजा एक विशाल कमरे जैसे हिस्से में पहुंचा। वहां उसने देखा एक बूढ़ा ऋषि योग में बैठा है और उसके चारों तरफ जलती हुई जादुई आग लहरा रही है, जो कि ना गर्म थी ना ही जलाती थी। तोता अब ऋषि के कंधे पर बैठ गया। ऋषि नेत्र खोले और मुस्कुराए। राजन, इस आग और गुफा से मत डरो, यह राज्य की रक्षा के लिए बनी है। राजा हैरान होकर बोला, पर बाहर सब उल्टा क्यों हो रहा है? पेड़ सूख गए, नदी घट गई, जानवर भाग रहे हैं। ऋषि शांत स्वर में बोले, क्योंकि किसी ने हमारी रक्षा शक्ति को तोड़ने की कोशिश की है। जंगल का एक स्वार्थी शिकारी इस गुफा की जादुई आग को चुराना चाहता है। पेड़, नदी और जानवर इसी डर से कमजोर हुए हैं। राजा ने पूछा, तो उसे कैसे रोका जाए? ऋषि ने तोते को देखा। तोते ने अपनी चोंच से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज गिराया। ऋषि ने कहा, इसे बरगद की जड़ में दबा दो, यह बीज जंगल की शक्ति वापस लाएगा। राजा ने ऋषि को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और बीज लेकर गुफा से बाहर निकलने लगा। अचानक गुफा का रास्ता जलती आग की लपटों से भर गया। कोई छिपा हुआ व्यक्ति आग भड़काकर उनका रास्ता रोक रहा था। वह और कोई नहीं, वही लालची शिकारी था। वह चिल्लाया, मुझे वह बीज दो, इस शक्ति से मैं पूरा जंगल बेच दूंगा। उसी समय वहां हरा तोता तेजी से उड़ा और शिकारी की आंखों पर वार कर दिया। शिकारी गिर पड़ा। ऋषि ने मंत्र पढ़ा और जादुई आग शांत हो गई। राजा जल्दी से बाहर निकल गया। राजा ने बीज को पुराने बरगद की जड़ों में दबाया और कुछ ही क्षणों में पेड़ फिर से हरा हो गया। नदी का स्तर वापस बढ़ गया। जानवर लौट आए। जंगल में शांत हवा बहने लगी। राजा ने ऋषि और तोते को धन्यवाद किया। ऋषि बोले, राजन, याद रखना, जंगल की रक्षा करने वाला ही जंगल की शक्ति पाता है। यदि कोई लोभ से प्रकृति को हानि पहुंचाए, तो प्रकृति स्वयं ही उसे दंड देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, प्रकृति की रक्षा करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति लालच में आकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, अंत में वह प्रकृति उसके विनाश का कारण बनती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।